हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एसएससी विद निखिल। आज की इस वीडियो में मैं आपको मोस्टली कवर करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि एसएससी एमटीएस के बाद मतलब सीवीटी एग्जाम के बाद कौन सा प्रोसेस होता है। आप में से बहुत सारे लोग पार्टिकुलर कमेंट करते हैं तो रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता है, इंस्टा पे भी मैसेज करते हैं तो समझ सकते हैं। और तो मैं इस पूरा ए टू जेड बताने वाला हूँ। जो लोग नए इस चैनल पर हैं मैं उनको बता दूँ, मैं एसएससी एमटीएस 2024 के थ्रू आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट में दिल्ली में पोस्टेड हूँ, तो आपको अच्छे से गाइड कर सकता हूँ कि इसके बाद क्या प्रोसेस होगा। तो इसमें मैं सब कुछ कवर करने वाला हूँ, जैसे कि फिजिकल होगा तो फिजिकल में क्या होगा, और फिजिकल के बाद क्या होता है, फाइनल लिस्ट वैकेंसी की आती है। देन फाइनल रिजल्ट के बारे में भी देखूंगा, फाइनल रिजल्ट में डिपार्टमेंट कैसे मिलेगा, स्टेट प्रेफरेंस कैसे मिलता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कि हवलदार मिलेगा, स्किप कर दूँ, तो दिखा पूरा बताने लो, डीवी कैसे होगी, तो पूरा कवर करते हैं। तो स्टार्टिंग से मैं दिखा दूंगा, और किसी को वीडियो अगर स्लो लगती है तो थोड़ा इंटू टू की स्पीड पे अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो जिन्होंने अभी एसएससी एमटीएस का मतलब सीबीटी एग्जाम दिया है और रैंक मित्रा या अदर वेबसाइट रैंक आईक्यू पे देख लिया होगा, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, अगर आपकी अच्छी रैंक आ रही है, मतलब जितनी वैकेंसी उससे कम, मतलब 10,000 वैकेंसी अगर जिसके 5,000 6,000 मॉडरेट शिफ्ट में, तो उसका 100% होना, अगर आल प्रेफरेंस डाल रखा होगा। अब सबसे पहले पॉइंट पे चलते हैं। तो फिजिकल होगा, मतलब फिजिकल किसका होगा, बहुत सारे लोग पूछते हैं। मैंने एमटीएस फिल रखा है तो फिजिकल होगा क्या, केवल एमटीएस वालों का भी फिजिकल होगा या केवल हवलदार के लिए फिजिकल स्किप करने से एमटीएस की पोस्ट मिलेगी, फिजिकल लिस्ट में एमटीएस वालों का नाम होगा। तो मैं आपको बता दूं फिजिकल किसका होगा। तो फिजिकल केवल उन्हीं का होगा जिन्होंने दोनों ऑप्शन ऑप्ट कर रखे हैं, मतलब जिन्होंने प्रेफरेंस में एमटीएस भी ले रखा है और एमटीएस के साथ हवलदार का भी स्टेट में एलोकेशन में डाला है, या उसका नाम हो सकता है फिजिकल वाली लिस्ट में। या फिर किसी ने केवल हवलदार का नाम ऑप्ट करके रखा है, उसका हो सकता है फिजिकल लिस्ट में नाम। या फिर किसी ने अगर एमटीएस का, केवल एमटीएस ओनली एमटीएस का रखा है, देन उसका नहीं होगा, 100% उसका नहीं होगा। उसके मार्क्स भले ही 140 प्लस हो या चाहे जितने नॉर्मलाइज होकर 150 अबव भी हो जाए, लेकिन उसका नाम नहीं होगा। फिजिकल उसी का होता है जिन्होंने केवल हवलदार का या दोनों का ऑप्ट करके रखा है। और फिर क्या केवल एमटीएस वालों का भी फिजिकल होगा, जैसा मैंने अभी बताया, अगर किसी ने एमटीएस केवल ऑप्शन में चूज किया है तो अभी जो लिस्ट आएगी इसके बाद डायरेक्ट वही लिस्ट आती है फिजिकल के लिए, तो उसमें उसका नाम नहीं होगा। तो परेशान मत होना कि मेरे इतने मार्क्स है, मेरा नाम क्यों नहीं है। और इसके बाद आता है या केवल हवलदार के लिए, तो ये केवल हवलदार के लिए या आपने दोनों पोस्टें ऑप्ट की होंगी तब आपको, और फिजिकल स्किप करने से एमटीएस की पोस्ट मिलेगी। इसमें हाँ मिल सकती है, जैसे किसी ने पहला अपना प्रेफरेंस में डाल रखा है एमटीएस का, और दूसरा प्रेफरेंस पहला किसी ने हवलदार डाल रखा है और उसके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, और हवलदार में उसका मतलब हवलदार की भी क्वालिफाई कर दिया है और एमटीएस की भी उसके चांसेस 140 प्लस हैं, उसको लगता है कि मुझे दोनों में हो जाएगा, देन वो हवलदार की स्किप कर देगा तो उसे एमटीएस मिल जाएगा। अगर वो हवलदार का फिजिकल देने चला जाएगा ना, तो सब उसे हवलदार की ही पोस्ट मिल जाएगी। मतलब यूं समझ सकते हैं कि आपको जो सबसे ऊपर प्रेफरेंस में फिल किया है ना, वही वाली पोस्ट 100% मिलनी है। इसलिए आप देख लीजिएगा, आप कोशिश करिएगा तो दे दीजिएगा, बाकी आप अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। और फिजिकल लिस्ट में एमटीएस वालों का नाम होगा अगर आपने, जैसे मैंने बताया, दोनों आपने ऑप्शन ऑप्ट करे होंगे तब आपको मिलेगा। अगर केवल ऑप्शन एमटीएस होगा देन आपका उसमें नाम नहीं होगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा फिजिकल किसका होगा या नहीं। मैं रफली फिर से बता दे रहा हूँ, अगर किसी ने एमटीएस और हवलदार दोनों में मतलब सेलेक्ट करके रखा होगा स्टेट प्रेफरेंस में, देन उसका होगा। अदरवाइज अगर किसी ने केवल हवलदार का ले रखा होगा तब उसका होगा। और किस केस में नहीं होगा, अगर उसने केवल एमटीएस की पोस्ट के लिए मतलब प्रेफरेंस में डाला है, देन उसका 100% इसमें नाम नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं फिजिकल में क्या होगा। देन फिजिकल में दो टाइप में होता है, एक होता है पीईटी और साथ में होता है पीएसटी। तो इसमें मेल फीमेल का दोनों देख लेते हो, वैसे आपने देख लिया होगा, मैंने सोचा जिनसे नहीं देखा उसे बता दूं। मोस्टली अगर देखें तो इसमें सब लोग क्वालिफाई होते हैं, कोई डिस्क्वालीफाई नहीं होता, क्योंकि ये नॉर्मल है बिल्कुल। जिसमें मेल रहता है 1600 मीटर में, मतलब आपको वॉकिंग करना पड़ता है 1600 मीटर आपको वॉकिंग करना पड़ेगा। कितने मिनट्स में, तो 15 मिनट्स में। और फीमेल को 1000 मीटर यू मीन मतलब 1 किलोमीटर 20 मिनट्स में, तो फीमेल को रिलैक्सेशन मिलता है। और अगर हो सकेगा तो मैं अपनी मतलब जो मैंने वीडियोस बनाए थे अपने फिजिकल के टाइम पे या प्रोसेस में, तो मैं साथ में आप देखेंगे साइड में मैं क्लिप लगा दूंगा, आप देख सकते हैं, या आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर शॉर्ट्स में देख सकते हैं। मैंने एमटीएस का ए टू जेड अपलोड करते रहा हूँ, जैसा मतलब होता रहा है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, तो फिजिकल पीएसटी होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें आप देखेंगे मेल की देखा जाएगा तो हाइट की बात करते हैं, तो मेल की हाइट
सेंटीमीटर मतलब 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, लगभग सबकी होती है। और अगर 0.12 ऊपर नीचे भी होता है तो इतना देखा नहीं जाता है। रिलैक्सेबल बाई 5 सेंटीमीटर इन केस ऑफ गढ़वालीस, असमीज, गोरखास एंड मेंबर्स ऑफ एसटी। मतलब 5 सेंटीमीटर आपकी कम भी होगी तब चल जाएगा अगर आप असमीज या गोरखास इन केस पार्टिकुलर केस से हैं। और चेस्ट की बात करते हैं तो चेस्ट आपका होता है 81 सेंटीमीटर। इसमें बहुत लोगों का डाउट रहता है कि 81 विदाउट एक्सपेंडेबल रहता है या विद एक्सपेंशन रहता है, तो ये कहीं कहीं अलग केसेस भी देख लेते हैं, बहुत सारे सेंटर बनते हैं इसके। तो मेरे वहाँ तो ऐसा ही देखा गया था कि मतलब नॉर्मल आपकी 76 होनी चाहिए, 76, और एक्सपेंड करने के बाद आपकी 81 100% मतलब आनी ही चाहिए। तो 76 से 81 होनी चाहिए फुली एक्सपेंडेबल डेड विथ मिनिमम एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर आपकी एक्सपेंशन होना चाहिए। और बात करते हैं फीमेल का, तो फीमेल की हाइट को लेकर 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जिसमें रिलैक्सेशन मिलता है जैसा मैंने अभी आपको बताया था ऊपर, 5 सेंटीमीटर इन केस ऑफ गढ़वालीस, असमीज, गोरखा। तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर फीमेल को भी मिल जाता है। और अगर वेट की बात करते हैं तो वेट 48 kg होना चाहिए, मतलब रिलैक्स्ड एज मेंशन, जैसे मैंने अभी ऊपर बता रखा है यहाँ पे गढ़वालीस और इन सब के लिए होता है रिलैक्सेशन, तो उसी तरह ठीक यहाँ पर भी रिलैक्सेशन मिलेगा, लेकिन 2 kg का ओनली मिलेगा। और अब बात करते हैं फाइनल लिस्ट। देन आपका प्रोसेस ये हो जाएगा, फिजिकल हो जाएगा, देन इसके बाद सेकंड प्रोसेस आपका आता है फाइनल लिस्ट ऑफ वैकेंसी। मतलब आप लोग पूछते हैं ना कि वैकेंसी इंक्रीज होंगी डिक्रीज होंगी, तो यही ऑप्शन आता है जिसमें आपको पता चलता है कि कितनी वैकेंसी रहेंगी अभी, क्योंकि अभी तक जितनी वैकेंसी वो टेंटेटिव वैकेंसी हैं। तो जनरली आप ये मान सकते हैं कि वैकेंसी इंक्रीज ही होती हैं, डिक्रीज बहुत कम होती हैं। आई थिंक 9-10 के आसपास हैं, तो उतना ही हो रहना है या 10 साढ़े 10 के आसपास ही रहना है। और इसके बाद जब ये सारा प्रोसेस हो जाता है देन आपकी एक लिस्ट आती है फाइनल रिजल्ट की। और फाइनल रिजल्ट में ये फाइनल रिजल्ट दोनों का होता है, जिसने MTS ऑप्ट मतलब के लिए अप्लाई किया था और इसने हवलदार के लिए, दोनों रिजल्ट साथ ही में आते हैं। 1-2 सेकंड का ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी दोनों रिजल्ट साथ में रहेंगे। और इसके पहले जो फिजिकल का आता है उसमें MTS का जिक्र ही नहीं होता, उसमें केवल हवलदार या दोनों जिन्होंने चूज कर रखा उसका होता है। अब इसमें ये डाउट रहता है लोगों का कि डिपार्टमेंट कैसे मिलेगा। देन इसमें तो मेरा जहाँ तक मानना है कि डिपार्टमेंट जो मिलता है वो रैंडम होता है, उसमें ना आप कोई चूज कर सकते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स मिल जाएगा, या जिस डिपार्टमेंट में हूँ ASI मिल जाएगा यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मिल जाएगा, या आपको CGHS सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम वाला मिल जाएगा CGHS, या बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं वो मिल जाएंगे। ये बस रैंडम मिलते हैं डिपार्टमेंट, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। और स्टेट प्रेफरेंस कैसे मिलेगा, तो स्टेट प्रेफरेंस की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा ब्लंडर मतलब क्या, बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, गए साइबर कैफे पे फिल कराने, रैंडम फिल करवा दिया, तो उसमें बहुत घाटा होता है। जैसे मैं बता दूं कैसे अलॉट होता है, मतलब बहुत सारे लोग डाउट में पूछते हैं। तो जैसे आपने पहला प्रेफरेंस यूपी का डाल रखा है MTS का, जिसका स्टेट कोड होता है आई थिंक 25, या आप देख लीजिएगा मैंने ऐसे ही लिख दिया है। और जैसे सेकंड आपने रखा है यूपी का CGHS हवलदार 23 कोड, थर्ड रखा है दिल्ली MTS का 18 कोड, या जो भी होता है आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। देन अगर आपके मार्क्स इतने हैं कि आप यूपी की MTS की क्वालिफाई कर रहे हैं कट ऑफ, देन आपको ये पोस्ट मिल जाएगी सबसे ऊपर वाली। मतलब अगर आप ये नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं, मान लो इसकी सबसे ज़्यादा कट ऑफ चली गई और इसकी नहीं क्वालिफाई कर रहे हैं, देन आपको ये नहीं मिलेगा स्टेट। ये भी नहीं कर पा रहे हैं देन आपको ये भी नहीं मिलेगा। और आप अगर दिल्ली की थोड़ा चलो मान लो कम चली गई, वैसे केस में जाती नहीं लेकिन मैं असम्पशन ले रहा हूँ, तो अगर कम चली गई देन आपको ये मिल जाएगा। या इसकी भी नहीं गई मतलब क्वालिफाई कर रहे हैं, तो आप जितना नीचे जाएंगे प्रेफरेंस में जो आपकी क्लियर होगी वो आपको मिल जाएगी। और यहाँ पर एक डाउट होता है हवलदार की कब मिलती नहीं मिलती। जैसे मान लो किसी का पहला प्रेफरेंस यही हवलदार का रहा है और उसका फिजिकल में नाम आ गया, लेकिन वो सोचता है मुझे हवलदार की पोस्ट नहीं चाहिए, तो उसके पास एक ऑप्शन होता है कि वो हवलदार मतलब जो फिजिकल होता है उसको स्किप कर दे। लेकिन ऐसा तभी करना जब आपको 100% चांसेस हो कि हाँ लग ही जाएगी, क्योंकि आजकल जानते हैं MTS की जॉब इतनी अच्छी तो नहीं, मतलब अच्छी क्या, इतनी अच्छी सैलरी तो नहीं, 33-34 के आसपास मिल जाएगी, 32-34 मतलब डिफरेंट सिटीज़ पे डिपेंड करता है XYZ। तो एक अच्छी तो नहीं, लेकिन आप प्रिपरेशन की फेस में बोल सकते हैं कि थोड़ा ठीक ही रहती है सैलरी, तो अपना फ्यूचर की तैयारी कर सकते हैं या एज यूज़ कर सकते हैं, स्कॉलर समझ सकते हैं, मिलती है। और ज़्यादा इतना वर्कलोड नहीं रहता है, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वरी करता है। मैं अपना कभी वर्क एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूँगा। देन आप ये इसको अच्छे से क्लियर हो गया होगा किसका कैसा रहता है। और DV कैसे होगी, तो डिपार्टमेंट कराएगा DV या SSC कराएगी DV, तो इस पर भी बहुत लोग पूछते हैं।
तो आपका जब फाइनल रिजल्ट आएगा इसी के साथ आपकी मतलब इस बार तो जो 2024 में एमटीएस का आया था तो फाइनल रिजल्ट आया, उसी के साथ डिपार्टमेंटल मतलब किसको कौन सा डिपार्टमेंट मिला वो भी लिस्ट आ गई थी। लेकिन जनरली उससे पहले पहले फाइनल रिजल्ट आता था, उसके 10 से 15 दिन बाद ये वाली लिस्ट आती थी कि किसको कौन सा डिपार्टमेंट मिला। तो आई होप इस बार भी साथ में आ जाए लिस्ट। देन आपकी जब लिस्ट आ जाएंगी तो डीवी कैसे होगी, डिपार्टमेंट कराता है और इसमें डिपेंड करता है कि आपका डिपार्टमेंट कौन सा है। जैसे हमारे टाइम पे इनकम मतलब होली के टाइम पे रिजल्ट आया था, आई थिंक हाँ होली के टाइम पे 12-13 के आसपास रिजल्ट आया था मार्च में। और एक इनकम टैक्स था, इनकम टैक्स का सबसे फास्ट रिजल्ट आया था, सबसे फास्ट मतलब ज्वाइनिंग का प्रोसेस हुआ था 25 अप्रैल को के आसपास स्टार्ट हो गया, मार्च से अप्रैल देख सकते हैं आप, लगभग रफली 1 मंथ के आसपास। और जो दूसरा था मेरा डिपार्टमेंट बोल सकते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, 12 मार्च को रिजल्ट आया। इसकी डीवी ही आप मान सकते हैं 21 अप्रैल से स्टार्ट हुई थी। और यहाँ पर देख सकते हैं 25 अप्रैल से ज्वाइनिंग लेटर मिलना स्टार्ट हो गए थे। 21 अप्रैल के आसपास इसमें ज्वाइन मतलब प्रोसेस स्टार्ट हुआ, डीवी हुई। देन डीवी के बाद मेरा ज्वाइनिंग होते होते आई थिंक 12 जुलाई के आसपास आया था ज्वाइनिंग लेटर, जो कि मुझे रोजगार मेला में मिला था। मैं सारी क्लिप्स ऐड कर दूंगा, अगर आपको देखना होगा आप कमेंट में बताइएगा। और अगर किसी को अब भी कोई प्रकार का डाउट रह जाता है तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर कमेंट में बताइएगा, मैं उस पर हो सकेगा तो कमेंट कर दूंगा या पार्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। मेरा मन तो नहीं था क्योंकि स्टडी करते टाइम नहीं मिलता, लेकिन आप लोग कमेंट कर रहे हैं तो मैंने सोचा बना दूँ। और वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और किसी प्रकार की अगर इसमें कन्फ्यूज़न रह जाती है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं उसको ज़रूर सॉल्व करूँगा। थैंक यू।